Hello students, a very good morning all of you. Welcome back to our YouTube channel St. Thomas International Study Platform. I am your Hindi teachers. Now I am going to teach you Hindi chapter 4. आज आप लोग क्लास 2 का चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हो, यानी कि पार्ट 4। तो आपके पाठ का नाम है सफलता का रहस्य। आपके पाठ का क्या नाम है? सफलता का रहस्य, जो कि एक कहानी है। आइए बच्चों, आप और हम मिलकर इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। आपकी कहानी का नाम है सफलता का रहस्य, जैसा कि आप लोग इस बुक में देख सकते हो, सफलता का रहस्य। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कहानी स्टार्ट होता है। पुराने समय की बात है, एक घने जंगल में बरगद के एक वृक्ष पर एक कौवे ने अपना घोंसला बनाया था। कब की बात है? बहुत ही पुराने ज़माने की बात है कि एक बरगद के पेड़ पर एक कौवे ने अपना घोंसला बनाया था। घोंसला जल्दबाजी में बनाया गया था, इसलिए कमज़ोर था, यानी कि बहुत जल्दी में वो घोंसला को तैयार किया गया था, इसलिए वह घोंसला क्या था? कमज़ोर था। कुछ दिन बाद एक बया वहाँ आए। यानी कि एक पक्षी वहाँ पर आई, उसने भी उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। वह दूर से सरकंडे की पतली सीख लाती और अपनी तेज़ चोंच से उसे चीरती और सावधानी से घोंसले में उसे बुनती। सरकंडे मीन्स क्या होगा? एक तिनका जिसमें गांठ होती है। इस तरह घोंसला बनाते देखकर कौवा बया से बोला, इस तरह घोंसला बनाते हुए तुम्हारी उम्र बीत जाएगी। जब बया अपना घोंसला बनाती थी, यानी कि बहुत ही महीन और बारीक तरीके से, यानी कि बहुत स्थिरता से अपने घोंसले को वह तैयार करती थी, तो कौवे ने उसकी इस तरकीब को देखकर कहा कि इस तरह से अगर तुम घोंसला बनाओगी तो पूरी उम्र, यानी कि पूरा जीवन इस घोंसले को बनाने में ही बीत जाएगा। कौवे की बात सुनकर बया ने उत्तर दिया, भैया, मेरी माँ ने कहा था हमें अपना काम पूरी लगन, धैर्य और मेहनत के साथ करना चाहिए। जैसे ही कौवे ने कहा कि इस तरह से घोंसला बनाते टाइम तुम्हारी सारी उम्र इसमें लग जाएगी, वैसे ही बया ने उत्तर दिया, भैया, मेरी माँ ने कहा था कि हमें अपना कोई भी काम पूरी लगन, धैर्य और मेहनत के साथ करनी चाहिए। यह सुनकर कौवे ने उसकी हंसी उड़ाई। बया ने कौवे की बात को अनसुना कर दिया और अपने घोंसले को पूरी लगन और मेहनत के साथ बनाने में लग रही। दूसरे दिन जाकर बया अपना घोंसला पूरी तरह बना सकी। अब वह अपने इस शानदार मजबूत घोंसले में रहने लगी। दिन बीतते गए। एक दिन जोर की आंधी आई, छोटे छोटे पेड़ जड़ से उखड़ गए। कौवे का घोंसला भी बिखर कर उड़ गया। पेड़ के कोठर में छिपकर कौवे ने अपनी जान बचाई। आंधी रुकने पर वह बया के घोंसले के पास आया। उसका घोंसला उसी तरह मजबूती से वहाँ मौजूद था। कौवे ने बया से कहा, बया, मैं तुम्हें मूर्ख समझता था, पर अब मैं समझ गया कि लगन और मेहनत से काम करने से ही सफलता मिलती है। कौवे को भी अपनी कही हुई बात पर अफसोस होने लगी और उससे बया की बात समझ में आ गई कि अगर हम अपनी कोई भी काम मेहनत, लगन और धैर्य के साथ करेंगे तो वह हमेशा सफलता देगी, और जब हम जल्दबाजी में कोई काम करेंगे उससे हमें हमेशा निराशा ही मिलेगी। तो बच्चों, इस कहानी का संदेश यही है कि हमें मेहनत और लगन से कार्य करने से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यानी कि इस कहानी से हमें यही संदेश मिलती है कि हमें कोई भी अपना काम स्थिरता, धैर्य, मेहनत से करनी चाहिए और पूरी लगन के साथ अपने काम को करना चाहिए, जिससे हमें हमारे जीवन में हमेशा सफलता ही मिलेगी। अगर हम अपना कोई भी काम जल्दबाजी में करते हैं तो उससे हमें हमेशा निराशा ही मिलेगी। आइए बच्चों, बोर्ड पर ध्यान देते हैं। आपके बोर्ड पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं जिनके अर्थ मैं आपको बताती हूँ, आप लोग इसको अच्छे से समझोगे। सरकंडा, सरकंडा का अर्थ होगा एक तिनका जिसमें गांठ होती है। लगन से, इसका अर्थ होगा ध्यान लगाकर। अनसुना करना, मतलब सुनकर भी न सुनने जैसा दिखाना।
कोठर, कोठर का अर्थ हो जाएगा पेड़ के तने का खोखला भाग। जब आंधी तूफान आया तो कौवा कहाँ छुप गया? कोठर में। यानी कि एक पेड़ होगा, उस पेड़ के तने में एक खोखला भाग होगा, यानी कि एक होल होगा जिसमें कौवा जाके छुप गया और अपना जान बचाया। लेकिन जो बया थी यानी कि जो चिड़िया थी वह अपना जान कैसे बचाई? वह अपने घर यानी कि अपने घोंसले में ही रहकर अपना जान बचाई, क्योंकि उसने अपने घोंसले को बनाने में बहुत ही मेहनत, धैर्य और स्थिरता से काम किया था। इसलिए उसका घोंसला जैसा का तैसा ही रह गया और कौवे का घोंसला जो जल्दबाजी में बनाया गया था वह टूटकर बिखर गया और कौवे का घर भी ख़त्म हो गया। तो बच्चों, हमें कोई भी काम, इनफैक्ट अगर हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमें पूरी मेहनत और लगन और धैर्य के साथ करनी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ने बैठ के कॉपी जल्दी पलट दिए उसका पेज और एक बार देख लिया और जो वर्क मिला उसको फटाफट बना लिए और बनाने के बाद कॉपी जैसे तैसे कहीं पे भी रख दिया और उसके बाद से हम लोग खेलने कूदने चले गए। नहीं, आप 1 घंटा ही पढ़ोगे। मैं ये नहीं कहती आप लोग पूरे 24 आवर्स एंड 7 डेज पढ़ो, बट आप लोग जो भी टाइम पढ़ने के लिए निकालते हो उससे आप लोग अच्छे तरीके से उसमें पढ़ो। यानी कि अगर आप लोग अपने पढ़ने का टाइम 1 घंटा ही निकालते हो तो उस 1 घंटे को आप लोग हर चीज़ को इग्नोर करो पहले तो, यानी कि मम्मी पापा से बोल दो कि अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप लोग मेरे से कोई भी 1 घंटे तक काम नहीं करवाओगे। या अपने भाई बहन जो भी छोटे बड़े उन लोगों को बोल दो कि आप लोग यहाँ से दूसरे रूम में चले जाओ, मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ताकि आप लोग जो भी 1 घंटा पढ़ो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे। यानी कि जो 1 घंटा में स्थिरता से आप लोग पढ़ोगे वो आपके माइंड में जाकर सेटअप होगा और आप लोग उस पढ़ाई को कभी नहीं भूल पाओगे। और अगर आप लोग उस 1 घंटा में मोबाइल यूज़ करते हो, टीवी देखते हो, फैमिली मेम्बर से बात करते हो, इधर उधर करते हो और पढ़ते हो, तो उस पढ़ाई से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोग को यही सजेशन देना चाहूँगी, आप लोग भले ही 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, बट आप लोग उसी 1-2 घंटे को अच्छे तरीके से पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। यानी कि उस 1-2 घंटे में ही आप लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करो, ताकि उस समय पूरी मेहनत और लगन से किया हुआ पढ़ाई आपके जीवन से कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। यानी कि वो लाइफ टाइम हमें पढ़ाई याद रहेगा। और अगर हम जल्दीबाजी में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते ही भूल जाते हैं। मैक्सिमम लोगों का ये केसेस आता है कि हम जो पढ़ते जाते हैं, यानी कि जब हम आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का पढ़ा हुआ हम भूलते जाते हैं, तो उस पढ़ाई से हमें कोई भी बेनिफिट, कोई भी प्रॉफिट हमें कभी भी नहीं होगा। तो आप लोग ऐसा करोगे, जैसे कि मान लो आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए हो, तो ये नहीं कि फर्स्ट चैप्टर को नोट कॉपी पर नोट कर लिए, बुक में पढ़ लिए, टीचर पढ़ा दी, बात ख़त्म, अब एग्ज़ाम आएगा तो देखेंगे। नहीं, जैसा कि आप लोग अभी तक ये इस चैप्टर को लेके आप लोग 4 चैप्टर तक पढ़ चुके हो, तो मान लीजिए अभी 2-3 दिन आप लोग का छुट्टी में भी था, यानी कि सैटरडे और संडे को आप लोगों को कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया था, तो उस टाइम में आप लोग खेले कूदे होगे या इधर उधर किए होगे। अगर उस टाइम में आप लोग क्या करते कि प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े, यानी कि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, उसको एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते तो वो हम लोग कभी भी नहीं भूल पाते। यानी कि जैसे कि आज आप लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हो, मान के चलो इस वीक में सैटरडे टू संडे, यानी कि सैटरडे और संडे को स्कूल भी क्लोज रहेगा, यानी कि ऐसे भी लॉकडाउन की वजह से सब बंद ही रह रहा है, तो उसमें आप लोग का शायद वीडियो अपलोड ना हो पाए। तो आप लोग करोगे क्या, तो आगे जो पढ़ाया जा रहा है उससे तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ही, और जो प्रीवियस क्लास में यानी कि पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया आप लोग उसको भी रिवाइज करते जाओगे, यानी कि इसको और प्रीवियस क्लास को भी साथ में लेकर चलोगे। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से अपने घर पर पढ़ो। बाय।